हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए इस छोटे से वीडियो में आपको एक नंबर सिस्टम का शानदार और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके गुणनखंड यानी फैक्टर्स से संबंधित एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, और जो वो क्वेश्चन है वो आप लोगों से किस किस टाइप में पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। जब गुणनखंड की बात आएगी तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई कोई नंबर आपको देगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए यानी प्राइम फैक्टर्स बताइए। आपसे कह देगा बेटा गुणनखंडों की संख्या बताइए यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कोई नंबर आपको देगा उसमें हमें ये बताना होगा। आपसे कहा जा सकता है विषम गुणनखंड बताइए यानी कि ओड फैक्टर्स बताइए, या आपसे कहा जा सकता है सम गुणनखंड बताइए यानी कि इवन फैक्टर्स बताइए। कोई भी नंबर हम लोगों को देगा और उस नंबर में ये पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। तो होता क्या है बेटा, जो भी नंबर आप लोगों को दिया हुआ होता है ना, आप उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। याद रखोगे x y z ये प्राइम होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखोगे कि x y और z ये हमेशा प्राइम होने चाहिए यानी कि ये अभाज्य होने चाहिए। ठीक है भाई। देखो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, भाई हम कैसे लिख पाएंगे किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में, मैं बताता हूं। जैसे मान लो दोस्तों आपको एक नंबर दिया हुआ है 24, आपको एक नंबर दिया हुआ है 24, या मान लो आपको कोई नंबर दे रखा है बेटा 150 ले लेता हूं। मान लो 150 आपको कोई नंबर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आप इसके फैक्टर्स करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड करिए, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 पंजे 10 यानी 75 आएगा। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, अब 3 का दीजिए आप लोग। 3 का आपने दिया यहाँ पे तो 25 बार 3 का भाग चला गया। अब इसमें देखो 5 का चला जाएगा, कितनी बार बेटा 5 बार। फिर से इसमें 5 का जाएगा एक बार, लास्ट में एक बचना चाहिए। तो देखो 150 को हम क्या लिख सकते हैं पता है, 150 को हम क्या लिख सकते हैं भाई। देखो 2 आ रहा है एक बार तो 2 का पावर 1 आएगा, 3 आ रहा है बेटा एक बार तो 3 का पावर भी 1 आएगा, और 5 यहाँ पे आ रहा है 2 बार तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने कहा देखो x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, ऐसा हो गया। और x y z ये हमेशा प्राइम होने चाहिए, ये हमेशा अभाज्य होने चाहिए बेटा। इस फॉर्म में हमें इनको तोड़ना होता है, चाहे वो कोई भी नंबर क्यों ना आ जाए, चाहे वो कोई भी नंबर क्यों ना आ जाए, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, आप लोगों को एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। सुनो, कभी भी इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर है और आपको प्राइम फैक्टर्स बताने, अभाज्य गुणनखंड बताने, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये घात है इनको ऐड करना है, यानी कि आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। क्या जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। यानी कि केवल घातों को जोड़ना होगा तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, केवल घातों को जोड़ना होगा। ठीक है। इसी के साथ बेटा अगर बाई चांस आप लोगों से पूछ लिया जाए गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो क्या करना है, घातों में एक जोड़ना है। जैसे भाई a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1, घातों में एक जोड़कर आपको इनको आपस में गुणा कर देना है। तो बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, कुल गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बेटा। इसी के साथ अगर आपको ओड फैक्टर्स बताना है तो इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस याद रखेंगे कि जो 2 की पावर्स आएंगी उनको हटाना है, 2 की घातों को हटाना है। क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई होके कोई भी नंबर जो है बेटा वो इवन बन जाता है। 2 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें, किसी को भी 2 से गुणा करें, तो वो संख्या सम संख्या बन जाती है। हमें सम नहीं चाहिए, हमें विषम चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ जाए तो 2 को हटाना है और बाकी सभी में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करना है, बाकी सभी में, सभी घातों में 2 की पावर को हटाना है, 2 की घातों को हटाना है, बाकी सभी घातों में 1 जोड़कर गुणा करना है, बाकी सभी घातों में 1 जोड़कर गुणा करना है। ओके बेटा, गुणा करते हैं। क्लियर हो गई बात। और सुनो, अगर आपको मान लो इवन फैक्टर्स बताने, सम गुणनखंड बताने, तो आप टोटल में से ओड माइनस कर दो बेटा ना। तो कुल गुणनखंडों में से, कुल गुणनखंडों में से आपको विषम घटाने हैं, कुल गुणनखंडों में से आपको विषम गुणनखंड बेटा घटाने हैं यहाँ पे। ठीक है। टोटल माइनस ओड, तो अपने पास A1 आ जाएगा। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आपको समझाते हैं प्यारे बच्चा। एग्जांपल है फॉर द नंबर
2450। इस संख्या के लिए अपने को बताना है बेटा नंबर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी कि टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, आपको बताना है नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंड कितने होंगे, आपको बताना है बेटा नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। तीनों को अलग अलग भी बताता हूं, रिलेट करके भी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, जो नंबर आपको दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसका आपको बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे नंबर क्या दिया हुआ है 2450, अभाज्य गुणनखंड कीजिए भाई, 2 का भाग मैंने दिया, ये आ जाएगा 1225 भाई, 2450 का आधा कर दिया। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करेंगे बेटा। देखो 3 चौके 12, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा है, तो बेटा हम 5 का ट्राई कर लेंगे भाई, 3 का भी नहीं जा रहा तो हम 5 का ट्राई कर लेंगे, ठीक है भाई। 5 दूनी 10, 2 बचा 22, 5 चौके 20, फिर 2 बचा 25, 5 पंजे 25, 5 का चला गया 245 बार। फिर से बेटा हम 5 का ट्राई करेंगे, 5 चौके 20, 4 बचा 45, तो 5 नंबर 45 होता है, ठीक है भाई। 5 चौके 20, 4 बच जाएगा, आगे 5 है 45, 5 नंबर 45। इसमें देखो 7 का जाएगा, 7 का जाएगा बेटा 7 बार, फिर से 7 में दोगे तो 7 का जाएगा एक बार। कुल मिलाकर बात यह है 2450 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो मैं कह देता हूं देखो बेटा यहाँ पे कि आपका जो ये नंबर है 2450, इसको लिखा जा सकता है 2 आएगा बेटा एक बार, ठीक है। अच्छा 5 कितनी बार आएगा, 5 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 बार। और बेटा 7 कितनी बार आएगा, तो 7 आ जाएगा आपका ऑल्सो यहाँ पे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ओके। अब सुनो, ऑल फैक्टर्स बताने हैं, जब भी आपको टोटल फैक्टर बताने तो बेटा सब में देखो, सब में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर टोटल बताने। तो प्राइम फैक्टर बताने होते तो भाई अगर प्राइम फैक्टर हमसे पूछता तो केवल पावर्स का सम कर देता, 1 + 2 + 2 5 आंसर आता। पर आपको ऑल फैक्टर्स बताने तो इनमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बेटा ध्यान दे लो, पावर है यहाँ पे 1 तो इसमें 1 जोड़ा, यहाँ पे पावर है 2 तो इसमें भी 1 जोड़ा, यहाँ पे पावर है 2 तो इसमें भी 1 जोड़ा, ठीक है। यह आ जाएगा देखो 2, ओके, यहाँ आएगा 3, ओके, यहाँ भी 3। तो मैं कहूँगा देखो 2 × 6, 6 × 18, तो आंसर कितना जाएगा बेटा 18 जाएगा, ठीक है, आंसर आएगा 18। सेकंड नंबर पे देखो बेटा सम से पहले विषम निकालो। विषम में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 2 की घातों को हटाना है, बाकी में 1 जोड़ना है। तो देखो 2 की घातों को हटाना है यानी इनको हटाना है, बाकी में 1 जोड़ना है, यानी इस घात में भी 1 जोड़ना है। जैसे ध्यान देना, 2 की घातों को तो हटा दिया, इसमें जोड़ना है। तो बेटा देखो 2 + 1, यहाँ भी जोड़ना है तो मैं कह दूंगा बेटा 2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 × 3, यानी कि ये टोटल 9 आ जाएगा, ये टोटल 9 आ जाएगा। अब सुनो, टोटल 18 थे, इसमें से ओड 9 है तो इवन भी कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो मैं कह दूंगा इसका आंसर आएगा 18 9 9, 18 और इवन फैक्टर भी 9 आएंगे और ओड भी 9 आएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। तो प्यारे बच्चों, ये अपना गुणनखंड से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों से यहाँ पे ये पूछ लेता कि यार अभाज्य गुणनखंड बताइए, प्राइम फैक्टर्स बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए, यानी कि प्राइम फैक्टर्स, ओके, तो आपको क्या करना पड़ता, केवल पावर्स का सम करना पड़ता, पावर का सम करना पड़ता, यानी कि 1 + 2 + 2, ठीक है, ये करना पड़ता। तो कितना आंसर आ जाता हमारा, 5 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता। क्लियर है बात, ओके। तो ये आपको जो पॉइंट मैंने बताया है ये आप लोगों को याद रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। और दोस्तों इसी के साथ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास है। सूचना क्या है बेटा, ध्यान दे लीजिए कि भाई आपके उत्कर्ष ऐप के होली हंगामा ऑफर चल रहा है जो कि 9 से लेकर 22 मार्च तक चलने वाला है प्यारे बच्चों। और बता दूं इसमें उत्कर्ष ऐप में CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ में 100% तक कैशबैक जीतने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो 100% कैशबैक आपको मिल सकता है प्यारे बच्चा, ठीक है। तो सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। जो ऑलरेडी हमारा कोई कोर्स परचेज कर चुके हैं उनके लिए अगर आप कूपन कोड होली अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल सकता है। कोर्सेज के साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में भी बेटा सेम टू सेम जो है वो आपका ऑफर यहाँ पे चल रहा है। 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है और इसके साथ बेटा 100% तक का कैशबैक भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और जो हमारे पेड कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही और आप सभी से उम्मीद है कि सब भाई इसको आगे चल के शेयर करेंगे अच्छे तरीके से और लाइक करेंगे और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएंगे। कॉन्सेप्ट बेहद शानदार था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।